जपोगे दुख कटेगा। दुख कटेगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं दुख तो कटेगा पर जो है उसको भोगना तो थोड़ा धीरे 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 थोड़ा। और जब परिवार कुटुंब कबीले से आसक्ति छूटती है तब मेरा भोला उनको अपना बना लेता है, शिव अपना बनाता है। जब आसक्ति छूटेगी तब शंकर मिलेगा। लोग भगवान का भजन कब करते हैं? जब कोई बता दे बहुत बड़ी बीमारी हो गई साहब, बहुत बड़ी, तब पंडित जी महामृत्युंजय का पाठ कर दीजिए, पंडित जी ये अनुष्ठान कर दीजिए, पंडित जी ऐसा कर दीजिए। उससे पहले धन तो था पर कभी शंकर याद नहीं आया, कभी भगवान का भजन याद नहीं आया, कभी संकीर्तन याद नहीं आया, केवल आसक्तियों में डूबता गया, केवल आसक्तियों में डूबा। वो आसक्ति से परिणित हो जाए महाराज, तब जीवन का लक्ष्य तत्व नजर आता है। और ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन अब परमात्मा की ओर जाता है। भले आपके पांव दुख रहे होंगे, आज परिक्रमा लेट हुई है, पांव भी दुख रहे होंगे, थोड़ी थकान भी होगी, सब कुछ है। सवेरे 4 बजे के उठ के नहाए आए, चाय पी, गाड़ियों में बैठे, ऊपर से महाराज और आ गए ठसा ठसा के बैठा, सब बैठ बिठा के परिक्रमा दर्शन कर कुरा के फिर आराम से यहाँ आ गए, भोजन करा, आराम से कथा चालू हो गई। शाम के कब 6 बज जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा, क्षिप्रा मैया की जय जयकार हो जाएगी। भोजन किया, फिर सो गए, फिर भुनसारे उठने पर इतना परिश्रम जो आप करे हो 4 बजे से रात को 10 बजे तक, शायद किसी छोरा छोरी की शादी में भी नहीं करा होगा। सत्य बोलो, करा किसी छोरा छोरी? तुम तो याद ही लाओ। आज केतन भैया कह रहे थे गुरुजी मैंने मेरे बेटे की शादी करी, कोई ऐसा कभी ऐसा भागा दौड़ी नहीं करी, नहीं सुबह 4 बजे उठ के यहाँ भागवा। इतना परिश्रम नहीं करना होगा। दौड़ दौड़ के आराम से दर्शन कर लिए, खूब प्रेम से आनंद से आ गए। तो ये तुम्हारा जो किया हुआ कर्म है, किया हुआ जो कर्म है, जो तुम यहाँ महाकाल की नगरी में दौड़ रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, इतनी दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे हो, तो इतना कुछ के आराम से शिव के दरवाजे पर पहुंच रहे हो, तो अंतिम समय में जब प्राण छूटेगा या थोड़ा भी जिंदगी में दुख आएगा, भले कितनी भी भीड़ 33 कोटि देवताओं की लगी होगी, मेरा शंकर भी कूदता हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाए, कैसे भी पहुंचे पर पहुंचे, पहुंचे। और याद रखो कभी खाली नहीं रखा उसने। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, हे भोले महाकाल कृष्णा कैलाशी अविनाशी, हे द्वारकानाथ, हे गोवर्धननाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। वो भले
आकर देता हुआ नहीं दिखेगा, पर यह पक्का है कि तुम्हें जो भगा रहा है, तुम्हें जो दौड़ा दौड़ा कर दर्शन करा रहा है, सवेरे 4 बजे से पहले बिना अलार्म के उठा रहा है, और रात्रि को 10 बजे जाते से पलंग पे पड़ते से जो सुला रहा है, वो मेरा महान तालिब है, कोई दूसरा नहीं। तो तुम तो 2 कदम नहीं चलो साहब, 2 कदम कहीं का कह दे, यहाँ चाय पिया तो नहीं जा, कमरा की कमरा में पानी की बोतल तो उठाऊंगी, तो कौन सी दौड़ और कोई हमसे कह दे गुरुजी, कौन कह रहे थे आजकल कह रहा था गुरुजी हम कितनी कथाओं में महाराजों की जाते हैं, महाराजों तो एसी का रूम छोड़ के नहीं आते हैं, और कमरा नहीं छोड़े, आए नहीं, मिले नहीं, बस कहीं गए भी तो मुंडा दिखा व्यासपीठ से चला जाए, पर आप चलते हमारे साथ में, आनंद कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, भोजन भजन कीर्तन स्मरण, और फिर सवेरे नहीं तो भाई देखो ये पावर देने वाला भी वही है जो बैठकर देख रहा है और चला रहा है, उसके सिवा तो कोई दुनिया में है ही नहीं साहब जो पत्ता भी। और विश्वास है मुझे मेरे भोले पर, विश्वास है मुझे मेरे ठाकुर पर, विश्वास है कि वो कितनी भी वो जिंदगी में दुख तकलीफ आवे पर वो साथ है, वो कहे तेरा साथ है तो मुझे क्या अंधेरों मिल रही रोशनी, वो है तो दुनिया का सारा सुख है साहब। बस उस भगवान से एक बात कहना, धन का मत मांगो, धन बिल्कुल मत मांगना, बिल्कुल मत मांगो, जो लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहता है लक्ष्मी उससे दूर भाग जाती है, दूर भाग, लक्ष्मी बिल्कुल नहीं मांगना। भगवान से कहना भगवान हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का भी नहीं चाहिए, और इतनी कृपा जरूर कर देना भोलेनाथ कि अंतिम क्षण तक भी मुझे पलंग पर मत पटकना, चलाते फिराते रहना, तेरा भजन कराते रहना, बहुत है, चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं उतना बहुत है, बहुत। संसार के लोगों का एक गिलास पानी में देना चाहिए, बस मरूं जब तू जरूर है, तू ये बहुत। और तेरी जो परिक्रमा करी है 84 महादेव की, तेरा जो भजन कर रहा है मुझे याद रहे, हर रोज मुझे याद। ओ काशी के भोलेनाथ मुझे तेरी याद सताए है, बस वो यहाँ से जाने के बाद आपको जब हिचकी चले तो कभी याद भी कर लेना कि हम उज्जैन गए थे तो वहां का लवा याद कर रहा, बहुत बहुत। भगवान का भजन है महाराज, उस परमात्मा को याद करो हर पल हर क्षण हर घड़ी, जितनी श्वास 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, कितनी 21,600। स्कंद पुराण में लिखा 21,600 श्वास, गरुड़ पुराण स्कंद पुराण में जो लिख के दिया, तो क्यों दिया, क्या कारण था, तो वेद व्यास जी ने लिखा कि जब तक माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन मरता है उस दिन तक की पूरी 21,600 श्वास उतने समय की जोड़ी जाती है, और जोड़कर जब यमराज पारा की पूंछ से बांध के लेकर जाता है
सारा हिसाब करता करता उसको बताते बताते जाता है 21,600 में से उस दिन तूने बुधवार के दिन इतनी श्वास भजन में लगी थी, इतनी खाने में लगी थी, इतनी चुगली में लगी थी, इतनी इसमें लगी। एक एक चीज का हिसाब ऐसा खोल के बताता है। फिर ये अंदर ये से बंदा रोता हुआ जाता है कि पूरी की पूरी मैंने भजन में क्यों नहीं लगाई, मैंने पूरी सांस कहाँ। 21,600 श्वास का हिसाब तुमको देना है, कोई दूसरा नहीं देगा। भले कमाकर तुम कितना भी ढेर लगा दो, हिसाब तुमको देना है। वो भी कहेगा कि बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, वो भी आया मेरे चुंगल में, रोएगा, कहेगा मिली थी गवा। किसी ने सही कहा, श्वास श्वास में राम कहो, तथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवण होए। 21,600 का प्रत्येक दिन का, और लगा लो बचपन से लेके तुम मरो जब तक का हिसाब लगाना। कितनी तारीख को पैदा हुई थी, नाल कितनी कटी थी, मालूम है कछो? उस दिन से हिसाब लगाना, अभी तक कितनी सांस निकल गई, कितनी गई, कितनी आई, सब हिसाब लगा के देखो। ऊपर भी तो देना पड़ेगा, लेखा जोखा तो पूरा अपने हाथ में लेके चलो। अगर ज्यादा बताए तो तुम बता तो सकती हो हैं। और 21,600 श्वास जो परमात्मा ने दी तुमको, अगर सही हिसाब लगेगा तो तुम्हारी ये 5 दिन की हिसाब सबसे अच्छा आएगा। क्योंकि सवेरे 4 बजे से शिव 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 शंकर शंकर कथा सत्संग 84 महादेव, दौड़ना भगवत भजन करना। रात के 10 बजे तक जितनी 21,600 में से श्वास गई आई, बस उसी का हिसाब सही लगने वाला है, उसी का वही। बाकी का तो तुम देख लेना हो, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी मर्जी हो, थोड़ा बहुत रिश्वत निश्वत दे देना, यमराज को ले ले तो चले जाएगा। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। तुम कितने भी चालाक होगे, यहाँ चल जाएगा, पर उसके यहाँ नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा। भगवत भजन में दिन निकले, रात निकले, पर महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन। गोयल की पत्नी बता रही थी, महाराज जी जीवन मनुष्य का बड़ा विचित्र है, बड़ा। लोगों के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, पर मनुष्य अब सेट है। सारे सेट हैं, अरे बोलो है कि सब सेट है, उसके बाद भी अपसेट, उसके बाद भी उसका दिमाग नहीं लगा, उसके बाद भी उसका शांति रहती भागी। सेट तो सारे घर के चाटो सोना का सेट कि सोफा सेट के सुख है, पर दुख उतना ही लग रहा है, उतना। और भगवान नारद जी को माता मैनावती करे, ये बेटी को नहीं दियाऊंगी। किस्मत में जो लिखा है वो होना है, भाग्य में जो लिखा है वो होगा। भले तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें कर्म क्या करा था, पर भोगना है, भोगना है। कोई तुम्हें 5 रुपए की चाय भी पिला दिया है, कितने रुपए की? 5 रुपए की। ये भी पुराना हिसाब है,
कहीं तुम इसके खा पी गए होगे तो 5 रुपए का हिसाब लेने उज्जैन आ गए। पहचानते न जानते एक ही कमरे में रहते, इतना प्रेम बढ़ गया अपने पैसे से उसको हिसाब है ये पूरा पूरा। और ना तुम उसको पहचानती ना वो तुम्हें पहचानता, और एक कमरे में रह रहे और 24 घंटे झगड़ा कर रहे, ऐसी लड़ो जैसे साथों की तरह। तो ये भी हिस्सा है। घर में चैन से रहे तो यहाँ झगड़ता, ये हिस्सा। पुराने समय में तूने इसका जरूर कुछ बिगाड़ा हुआ था, इसने सोचा मिल उज्जैन। हिस्सा वो तो बिल्कुल नक्की है, करना पड़ेगा। ठोकर भी लगे तो उसमें हिसाब है, भजन भी मिले तो उसमें हिसाब है, करना जरूर। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म अच्छा करते करते चलो, ये जन्म तो जैसा निकल गया, पर भगवान से विनती करना आखिरी तक तेरा भजन करती रहूं तो अगला जन्म ना मिले। किसी को वापस पैदा होना हो तो हमको नहीं दिक्कत है कि आपका मन है, आपकी चॉइस हो कि मैं तो फिर पैदा हूं, नहीं हो तो मर्जी तुम्हारी। अब की बार जब डम्बा मिली, अगली बार चंद्र घंटा मिल जाए, इसमें कहा तो मन तुम्हारा है, तुम वापिस पैदा होना चाहो तुम्हारी मर्जी है। मुक्ति और मोक्ष में यही अंतर है। मुक्ति का मतलब है कि फिर जन्म हो जाना, और मोक्ष का मतलब है एक बार प्राण छोड़ गए दूसरी बार फिर नहीं। भगवान कृष्ण से कितना लोग विनती करें, भगवान अब तो द्वारका सुनी हो गई, ब्रज सुना हो गया, तुम वापिस सजाओ वापिस सजाओ। तो क्या भगवान आए? अरे बोलो नहीं, भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा नीचे, नहीं जाना मुझे। कोई राम जी से के तुम अवतार ले लो वापिस सजा, नहीं। पार्वती मैया के लिए माता मीनावती उदास हो गई और हिमालय राज करें क्यों घबराती है? जो भाग्य में होगा वो रहेगा, चाहे तुम कितना भी कुछ समझ लो, कितना भी कुछ